कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। तफसील जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी देखिए, बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब ने की। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदे वजारत दफा अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की जानब से अजीज भंडारी और फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत आलिया को आगाह किया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के जवाब के बाद बानी पीटीआई की दरखास्त को निपटा दिया है। आगाह कर दिया। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से कि वफाकी हुकूमत ने अभी तक बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। तफसील जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। जी देखिए, बानी पीटीआई की मुमकिन मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन और रंगजेब ने की। दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल और नुमाइंदे वजारत दफा अदालत में पेश हुए, जबकि बानी पीटीआई की जानब से अजीज भंडारी और फैसल फरीद चौधरी अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत आलिया को आगाह किया कि बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त दायर की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के जवाब के बाद बानी पीटीआई की दरखास्त को निपटा दिया है।